हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। आज हम डिस्कस कर रहे हैं मोस्ट यूनिक आईआईटी जेईई मेंस एंड एडवांस प्रॉब्लम। लिमिट की ये प्रॉब्लम है, लिमिट x टेंड्स टू 1 है। आपको बेसिक मैं कहूंगा फैक्टराइजेशन पे बेस प्रॉब्लम है, लेकिन सोचने में कितनी लंबी और टफ लग रही है। इस n का क्या मतलब हो सकता है, ये भी हमें एक यूनिक पॉइंट क्रिएट करता है। हम n को और कैसे सोच सकते हैं, ये भी पॉइंट हमारा एक बहुत बड़ा सोचने वाला पॉइंट है। अगर आप पहली बार लिमिट पढ़ रहे हैं और आपने थंबनेल देख के वीडियो ओपन किया है तो सोचना क्या हो सकता है n। और अगर आप पढ़ के आ रहे हैं तो आपको लग रहा होगा, आप कोशिश कर रहे होगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ सकता है। अगर आपको लग रहा है पहले से ही कि इस क्वेश्चन का आंसर ये आ सकता है तो आप पहले ही कमेंट सेक्शन में आंसर कर दो, ठीक है। और लिखना जरूर कि हाँ मैंने वीडियो से पहले ही, देखने से पहले इसका आंसर कर दिया, ठीक है। अब नहीं हुआ तो हम समझते हैं इस प्रॉब्लम को हमें कैसे डिस्कस करना है, कैसे डील करना है। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स के लिए आप Glare30 यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। और यहाँ पे हमारा जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वहाँ पे भी ऐसी बहुत प्यारी प्यारी ट्रिक्स, मोटिवेशन और स्टडी से रिलेटेड कंटेंट आपको मिलता रहता है, तो आप वहाँ जाके भी फॉलो करना। यहाँ नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का भी लिंक दिख रहा होगा, आप उसको फॉलो कर सकते हो जाके, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रॉब्लम की तरफ। प्रॉब्लम हमसे क्या कहना चाह रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू 1 है, x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3 प्लस एक्स की पावर 4 करते x की पावर n तक गए हैं और माइनस n है। सुनना, आप भी कहोगे क्या यार मजाक करता है जेईई मेंस। तो अगर मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूं और थोड़ा सा समझने की कोशिश करूं तो मैं ये जो x है इस n को मैं लिख सकता हूं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस, यानी कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस, नहीं भाई 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। अगर ऐसे n तक जाता है तो उसको हम n बोल देते हैं, मतलब 1 1 का सम n तक। क्लियर हो रहा है पॉइंट। आप चाहो तो एपी से सम निकाल के देख लो। अब मैं अगर कह रहा हूं कि मेरे पास इसमें बहुत सारे 1 हैं तो ये सारे माइनस वन माइनस वन माइनस वन हो जाएंगे, क्योंकि हम जब ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तब सारे के सारे माइनस वन माइनस वन माइनस वन हो जाएंगे। यहां पे माइनस है, अगर ब्रैकेट लगाएंगे तो 1 प्लस 1 रखेंगे, ब्रैकेट हटाएंगे तो ये माइनस वन हो जाएंगे। अब इस वाले x के साथ मैंने एक माइनस वन टेक कर लिया तो x माइनस वन हो गया। इस एक्स स्क्वायर के साथ मैंने क्या टेक कर लिया, माइनस वन, ठीक है, बीच में प्लस। इस एक्स क्यूब के साथ मैंने क्या टेक कर लिया, माइनस वन, प्लस डैश 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 एक्स की पावर n के साथ मैंने क्या टेक कर लिया, माइनस वन, अपॉन हमारे पास नीचे क्या है, x माइनस वन। लिमिट मेरे पास क्या है, x टेंड्स टू 1। क्या पॉइंट क्लियर हो रहा है, हाँ ना बोलो। क्या पहली लाइन आपको समझ में आई, ठीक है। अब आगे डिस्कस करते हैं। मैं अगर इसको एलसीएम को ब्रेक करूं तो मैं इन दोनों को एक साथ लिख सकता हूं, हाँ ना बोलो। तो मैं लिख सकता हूं लिमिट x टेंड्स टू 1, x माइनस वन अपॉन x माइनस वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन x माइनस वन प्लस x की पावर 3 माइनस वन अपॉन x माइनस वन प्लस डैश 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 x की पावर n माइनस वन अपॉन x माइनस वन। क्या पॉइंट क्लियर हो रहा है, हाँ या ना, समझ में आ रही है इतनी बात। अब मैं अगर आपसे कहूं एक यहां पे बेसिक सा छोटा सा फॉर्मूला डिस्कस करूं तो मुझे पता है कि इस फॉर्मूले में x की पावर n माइनस वन अपॉन x माइनस वन लिमिट x टेंड्स टू 1 है, तो आप इसको सीधे सीधे n कह देते हो, हाँ ना बोलो भाई, कह देते हो। ये फॉर्मूला होता है n का। चाहो तो आप इसको सॉल्व कर लो। हमारी कौन सी फॉर्म बननी है, 0/0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। यहां पे 0/0 बन नहीं है तो एल ऑर्बिटल रूल लगा के ये क्या हो गया, n x की पावर n माइनस वन और नीचे हो गया 1, ठीक है। x की जगह 1 पुट किया, n इज योर आंसर। आप फॉर्मूला अगर आपको लग रहा है कि आप गलत हो तो आप चेक कर सकते हो। देन इस हिसाब से मैं आपसे कहूं कि मेरा आंसर इसका, ये पूरे में लिमिट है, याद रखना ये पूरे पे लिमिट है, तो मेरे पास इसका जो होगा इंडिविजुअल लिमिट भी ब्रेक कर लो। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, डैश डैश डैश, ये n हो गया। अब मैं कह सकता हूं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सारे के सारे नेचुरल नंबर हैं, ठीक है। अब ये सारे के सारे नेचुरल नंबर है तो मैं इसको कह सकता हूं कि मेरे पास ये n प्लस 1 अपॉन 2, दिस इज माई फाइनल आंसर। क्लियर हो रहा है, समझ रहे हो बात को, हाँ या ना। अब अगर मैं आपसे कुछ कहूं कि ये मान लो x की पावर 10 होता, माइनस 10 होता, सोचना यार, सोचना, क्योंकि मैथ्स में जितना सोचोगे उतना ही अच्छा आपका रिजल्ट होगा। मैं कह रहा हूं
इस गिवन प्रॉब्लम में n की जगह 10 होता, अब गिवन प्रॉब्लम में n की जगह 10 होता तो मेरा फाइनल आंसर 10 इंटू 9/2 होता, फाइनल रिजल्टेंट आंसर। सोचो कैसे हो सकता है, यहां 10 होता तो यहां भी 10 होता, फिर 1 1 1 1 10 तक लेते, देन सबका आंसर लेते। तो सोचना कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम बने, कर रहे हैं ऐसे ही है क्या, माइंड में क्लिक हो रही है प्रॉब्लम? आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, ऐसी यूनिक प्रॉब्लम के लिए लाइक शेयर एंड फॉलो सब्सक्राइब सब कुछ करना है। ओके